योग दृष्टि समुच्चय, उसकी 8वीं ढाल, यानी कि गुण स्थानक की वृद्धि होती है वो व्यवहारिक बात है। आत्मा की शुद्धि बढ़ रही है वो अपने आप में सिद्धि की बात है। शुद्धि बढ़ती है तो सिद्धि करीब आनी चाहिए। गुण स्थानक बढ़ता है, गुण की शक्ति बढ़े तो, यानी कि गुण स्थानक का एक उपचार बताया। कोई छोटा बच्चा है, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड तय किया, स्टैंडर्ड तय किया कि स्मार्टनेस तय की, स्मार्टनेस तय की, स्टैंडर्ड उसका बढ़ता गया, उसकी एग्जामिनेशन होती गई। अब उसका जैसे जैसे स्टडी होता है ऐसे ऐसे स्मार्टनेस बढ़ती है। गुणस्थानक का विकास यानी कि क्रिया के माध्यम पर डिसाइड नहीं करना है। वृत्ति का गुणस्थानक है, सम्यक दर्शन का गुणस्थानक है, वो गुणस्थानक अपने स्मार्टनेस यानी कि अपने अंदर रही हुई आंतरिक शुद्धि से तय करना था। तो आंतरिक शुद्धि की वजह से वो गुणस्थानक का विकास है। तो गुणस्थानक बताना, इसका मतलब जो गुणस्थानक तक पहुंचा है उसे पता होना चाहिए कि मेरी इतनी स्मार्टनेस बढ़ी। जो फोर्थ में, फिफ्थ में, सिक्स में है तो उससे पूछा जाए कि तुम्हें मैथ्स का इतना आता है, इंग्लिश का ये आता है, मदर टंग का जो है वो आता है, तो वो सारी चीज़ें उसे ध्यान में आता है, हाँ कि मैंने स्टडी किया। लेकिन जिसको ऑलरेडी डोनेशन से पास ही कर दिया हो और 10th तक आ जाए, उसे पूछे कि तूने क्या क्या स्टडी किया, ये आता है, ये आता है, तो मुझे कुछ ध्यान नहीं है क्या। इसका मतलब ऑलरेडी स्कूल के स्टैंडर्ड में उसकी ग्रेस हुई, बढ़ गया आगे, लेकिन ज्ञान के माध्यम से उसे कुछ नहीं आता है। तो ऐसा कई बार हुआ है ना, स्कूल में कई बच्चे 5th 9th तक आ जाते हैं और उसको एक स्टडी करना हो तो ढंग से स्टडी नहीं कर सकता है, किताब ढंग से बांट नहीं सकता है, उसको याद नहीं रहता है। इसका मतलब स्टैंडर्ड का लेवल बढ़ा या स्मार्टनेस का लेवल बढ़ा। तो वो जब ये भी जैसे इधर है, जैसे बिजनेस लेवल पर है, कोई भी जगह पर कहीं पर भी देखो, जहां पर गुणों का विकास यानी स्मार्टनेस बढ़ती है, वहां उससे ऑलरेडी कॉन्फिडेंस आता है कि यहाँ मैं कर सकूंगा, मुझे ये पता है। यहाँ गुण वृद्धि के कारण इस आत्मा को, साधक को वो पता चलता है कि मेरे राग द्वेष के परिणाम क्या है। यानी कि मेरे तो है ही नहीं, लेकिन अभी मेरे सामने जो निमित्त आ रहे हैं उस निमित्त के कारण मैं नहीं हूं और उस निमित्त में मुझे रहना भी नहीं। इसके लिए सामान्यतया इंद्रियों से, शारीरिक बलों से सब ज्ञान बाह्य ज्ञान है। आंख बाहर का देख रही है, कान बाहर का सुन रही है, हाँ, स्वाद बाहर से कोई आया पदार्थ है उसके लिए। तो जो ज्ञान हो रहा है वो बाह्य पदार्थों का हो रहा है, और जो इंद्रिय को ज्ञान करना है वो भी बाह्य ही है, अभ्यंतर नहीं है। क्योंकि शारीरिक क्षमता के बाद वो आत्मा के गुणों को नहीं प्राप्त कर सकता। शारीरिक सामर्थ्यता वो जड़ता है, कर्म का उदय वो जड़ता है। जो हमें क्रिया मिली है वो जड़ है। जड़ और जीव का संयोग अनादिकाल से, लेकिन जड़ और जीव वो एक रूप नहीं है। एक फर्नीचर को यदि उसको खिल्ली लगा दे तो उसका जो पाया है, स्टेप्स उनके बैलेंस है तो बैलेंस हो जाता है। उसके जो उसके पाया के साथ यदि उसको कहीं फेविकॉल लगा दे तो बैलेंस हो जाता है। लेकिन लकड़ा कोई सपोर्ट में है ना, खिल्ली वो लकड़ा नहीं है, लकड़ा वो खिल्ली नहीं है, फेविकॉल है वो लकड़ा नहीं है, लकड़ा वो फेविकॉल नहीं है। एक दोनों का जोड़ इसके लिए लग रहा है कि ये लकड़े की पाठ, एक हीरा और गोल्ड, वो दोनों साथ में रखे तो एक आभूषण बन गया। वो आभूषण बन गया है, वो आभूषण की शोभा है। लेकिन जब इसको सेल करना होगा और उसकी वैल्यूएशन करनी होगी तो वो हीरा अलग कर देगा, गोल्ड अलग कर देगा, क्योंकि दोनों में कितना ऑलरेडी प्योरीफाई है। हीरा में कितने कैरेट है, गोल्ड है तो कितने कैरेट है, कितना शुद्ध गोल्ड है, कोई डुप्लीकेट तो मिक्स नहीं है ना। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोने का आभूषण जो शोभा बढ़ा रहा है वो सोना और हीरा एक एक अलग है। लोहे, लोहा यानी कि जो खिल्ली है, लोहे के साथ जुड़ा हुआ जो पटिया है, लकड़ा है, वो एक एक अलग है। तो जो पुद्गल है, जो शरीर धर्म है, जो क्रिया धर्म है, जो कर्मों ने दिया हुआ कर्म जड़ है, वो और जीव एक कैसे हो सकते हैं। जीव के गुण है, पुद्गल के गुण है, लेकिन पुद्गल के आधार पर है। दूध है तो दूध का गुण है, वो कैल्शियम बढ़ाता है। शक्कर है तो शक्कर का एक बेस है, वो मिठाई बनाने में काम लगता है। नमक है तो उसका बेस है कि भाई मुझे कम यूज करो, लेकिन यूज तो करना ही पड़ेगा, तुम्हें मेरे बिना चलेगा भी नहीं। पर्टिकुलर हर कोई पुद्गल का अपना कोई ना कोई इफेक्ट है। हर कोई पदार्थ है उसकी कोई कोई असर है। सोना नहीं कहता मैं महंगा हूं, सोना नहीं कहता कि मेरी शोभा है, लेकिन पहनने वाला शोभा बढ़ जाती है।
तो पुद्गल का जड़ का भी कोई गुण है, जड़ का भी एक स्वभाव है, लेकिन वो वहां तक सीमित है। जड़ का जैसे परिवर्तन हुआ यानी कि डिमोलेशन हुआ, ऐसे उसका स्वरूप खत्म। तुमने सबसे बेस्ट बेस्ट फार्म हाउस बनाया, लेकिन धरतीकंप आया, अर्थक्वेक आया, अब क्या हुआ फार्म हाउस का? पुद्गल का जो गुण दिखता था वो गुण परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? जितने भी पुद्गल है, तुमने सोने की अच्छी सी चश्मे की फ्रेम पहन ली, तो वो चश्मे की फ्रेम अच्छी है, लेकिन तुम्हारी आंख अच्छी होनी चाहिए ना। देखने वाला कौन है? चश्मा है कि आंख है? तो पुद्गल का जो स्वभाव है, वो पुद्गल का स्वभाव कोई प्लस हो सकता है, लेकिन उस पुद्गल के स्वभाव में वो भी सोचना जरूरी है कि वो जितना प्लस है, ऐसा कैसा माइनस भी है। यानी कि पुद्गल यदि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी से, कोई ताकत से, उसकी कोई क्वालिटी से जुड़ा है, तो लेकिन उसके नाश गुण से, नाश रूपी उसके स्वभाव से भी वो गुणा है। आत्मा का जो धर्म है उसका नाश स्वभाव है ही नहीं। दोनों में ये फर्क बना। एक इंद्रिया बाहर दौड़ती है, एक इंद्रिया बाहर की शक्ति को कवर करती है। जो बल मिला है कर्मों के उदय से, जिसे जड़ कहते हैं, तो जड़ के स्वभाव के कारण जड़ का ग्रहण करता है। लेकिन आत्मा वो जड़ का जड़ नहीं है, जीव है वो जड़ नहीं है। इसके लिए नव तत्व में जीव के अलग भेद बताए, अजीव के अलग भेद बताए, अलग पर्टिकुलर क्यों बताए कि ये भेद दृष्टि है। अब अनंत काल पुद्गल के सहारे, जड़ के सहारे गया, किसका गया अनंत काल? पुद्गल के सहारे जीव का गया। तो जीव उसके गुणों से भिन्न है, वो जीव पुद्गल को ही सब कुछ मान ले, तो वो तो व्यर्थ हो गया, गलत हो गया। आज हमारी क्षमता 50-100 साल जीने की हो, या हमारी क्षमता कोई वजन उठाने की हो, या हमारी क्षमता अच्छा खाना पीना या तप करने की हो, हमारी क्षमता यदि पैसा कमाना या खर्च करने की हो, ये सारा कौन व्यवहार कर रहा है? जीव कर रहा है कि जड़ कर रहा है? ये जड़ इसके लिए हो रहा है, जीव को ये व्यवहार करना ही नहीं था। जीव का व्यवहार तो दर्शन ज्ञान चारित्र का था, क्योंकि जीव का स्वभाव वो था। तो जीव की शक्ति जो है, चेतना, नव तत्व में ऑलरेडी दर्शन ज्ञान चाहिए तप उपयोग, ये जीव से लक्षण सब नव तत्व किया हो, तो ये जीव के लक्षण है। तो जीव की जो लाक्षणिकता थी वो जड़ की नहीं है, और जड़ जो है वो जीव नहीं है, दोनों भिन्न है। चश्मा ने कुछ हमें दृश्य दिखा दिया, चश्मे के कारण हमें स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन चश्मा आंख थोड़ी है। चश्मा आंख तो नहीं है ना, उसको चश्मे को निकाल सकते हो, आंख को नहीं दिखा सकते। तो चश्मे को तो पहन सकते हो, किसी की आंख को तुम्हारे आंख होने के बाद थोड़ी आप लगा सकते हो। पुद्गल जो है वो जीव का स्वभाव नहीं बन सकता, जीव का स्वभाव पुद्गल नहीं बन सकता। इसके लिए मिथ्या अवस्था में 21 अलग अलग प्रकार के यहाँ पर दोष बताए, यानी कि अलग मिथ्यात्व के प्रकार बताए। उसमें जीव में अजीव संज्ञा, अजीव में जीव संज्ञा, वो भी भेद बताए। अब अनंत काल पुद्गल के साथ रहने वाला जीव वो कैसे याद कर पाएगा कि मेरे लक्षण दर्शन ज्ञान चारित्र है? अनंत काल पुद्गल के स्वभाव से, बाह्य शक्तियों से जुड़ा है। दुख होता है तो तुरंत महसूस होता है, सुख मिल गया तो लगता है हाँ अच्छा है, सुख चला गया तो लगता है कि मेरा गया। तो ये जो स्वभाव था मोह माया का, यानी कि जड़ का स्वभाव, वो जड़ के स्वभाव में दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि नहीं हो सकती। दर्शन ज्ञान चारित्र के कुलाचार रूप धर्म क्रिया हो सकती है कि भाई श्रद्धा के स्तर पर, दर्शन के स्तर पर हमें क्रिया करनी है, तो क्या, तो क्या मेरे भगवान है, मेरे तीर्थंकर है, मैं उनके सिवा कहीं नहीं जुड़ूंगा। ज्ञान की उपासना करनी है तो मुझे ये शास्त्र पढ़ने हैं, धर्म की बात सुननी है, मेरे एक मैं दूसरे की कोई बात सुनने के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे कोई दूसरे शास्त्रों से लेना देना, दूसरे धर्म की बातों से लेना देना नहीं, अन्य दर्शन को मुझे परिचय भी नहीं करना। दर्शन ज्ञान चारित्र क्रिया मुझे बताइए, मुझे प्रत्यय करना चाहिए, पौषध करना चाहिए, समय करना चाहिए, पचखान करना चाहिए। ये जैन धर्म रिलेटिव दर्शन ज्ञान चारित्र की व्यवहारिक क्रिया है। जैन धर्म रिलेटिव, जैन दर्शन रिलेटिव यदि दर्शन ज्ञान चारित्र की शुद्धि आती है, तो वो शुद्धि में ज्ञान गुण प्रकट होता है। अब क्रिया जो हो रही है वो जड़ के माध्यम से हो रही है कि ज्ञान गुण के माध्यम से हो रही है? दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया है, वो दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण है। यहां पर जब पुद्गल आधारित बाह्य दृष्टि से सारी शक्तियां ग्रहण होती है, उसका ऑलरेडी हमें भेद ज्ञान करना जरूरी था। इसके लिए यहाँ अब अंतिम जब परम शुद्धि में पहुंचता है, यहाँ दृष्टि का नाम ही परा दृष्टि रखा, आठवीं दृष्टि का नाम ही परा, श्रेष्ठ, इससे अपूर्व कोई हो ही नहीं सकता। उसके बाद भी कुछ नहीं है और उससे आगे भी कुछ भी नहीं है। उसको परा दृष्टि को हाईजेक करे ऐसा कोई दूसरा लेवल ही नहीं है। श्रेष्ठ दर्शन ज्ञान चारित्र के अनुभव के बाद दूसरा कोई अनुपम सुख ही नहीं है।
आत्मज्ञान जैसा परम ज्ञान, परम सुख एक भी अवस्था में जीव को मिला नहीं है, मिल सकता भी नहीं है। तुम कहीं खोजने जाओ कि मुझे ज्ञान के बिना सुख मिल जाएगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है। तुम सुख जहां जहां खोजने जाओगे, वो पर्याय की बुद्धि होगी तो पर्याय का सुख सुख लगेगा। और द्रव्य का सुख शोधना है, आत्मा का सुख खोजना है, तो उस आत्मा की खोज के सुख में जहां तुम पर्याय से रुके हो, तो वहां आत्मा का सुख पॉसिबल ही नहीं, मिलेगा ही नहीं। निर्विकल्प दशाओं को सोचकर हमें आगे बढ़ना है। इसके लिए सारे विकल्पों की जंजाल पुद्गल के आधारित थी। सारे विकल्पों की व्यवस्था संसार, संसार के पदार्थों पे आधारित है। तो जहां जहां भी विकल्प खड़े रहते हैं, वहां वहां ज्ञान चेतना, ज्ञान गुण संभव नहीं है। इसके लिए विकल्प के साथ, डिस्टर्बेंस के साथ, मेरे पराये भावों के साथ, चाहिए नहीं चाहिए, क्यों मिला क्यों नहीं मिला, ये सारे जो विकल्प, जो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस ज्ञान गुण का स्वभाव नहीं हो सकता। तो जब आठवीं दृष्टि में जब धर्म संन्यास, सामर्थ्य योग प्रकट होता है, क्योंकि एक इच्छा योग था जो नॉर्मल हमने डिसाइड किया था मुझे इतनी धर्म क्रिया करना, तो ये व्यवहार हुआ इच्छा योग। शास्त्र योग था, अब संकल्प किया इतनी धर्म क्रिया तो होनी चाहिए, ऐसे धर्मों में तो मुझे रहना ही है। तो छठे सातवें गुणस्थानक तक उसकी रुचि रही, शास्त्र के आधारित जीवन यात्रा करनी। उसका संकल्प बलवान बना, मैं कहीं नहीं झुकूंगा, कोई सौगंध बाधा आखड़ी नहीं रखेंगे, कोई दूसरे अंधश्रद्धा में नहीं जाएंगे, कोई ऐसी क्रिया के बाद भी क्रिया में ही श्रद्धा नहीं रखेंगे कि क्रिया होगी तो धर्म होगा, ऐसा कोई बेस तैयार नहीं किया। अब एक ही अवस्था है कि मुझे जागरूक रहना है, मुझे सचेतन अवस्था में आगे बढ़ना है। तो सातवें गुणस्थानक के बाद आगे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी सामर्थ्यता में दर्शन ज्ञान चारित्र का अपूर्व बोध जो हो रहा है, उसके दिन प्रतिदिन दिन प्रतिपल वो बढ़ता रहता है। अब पुद्गल कहाँ रहा बताओ आप, द्रव्य का व्यवहार कहाँ रहा बताओ, यानी कि पुद्गल के व्यवहार कहाँ रहे बताओ। अब हमारा पुद्गल से रहना नाता तो है ही, फिर भी उससे डिस्कनेक्ट करना है। बेटी खुद की है, लेकिन 10 साल की है, तो भी उसको पता है कि भाई 20 साल की 22 साल की होगी, उसे पराया घर भेजना ही है। तो तुम पराया क्यों मानते हो, खुद का मानो नहीं, क्यों? जो बेटी है उसके पिताजी क्या मानते हैं, ये मेरा बिजनेस करेगी, क्या मानते हैं ये घर संभालेगी, क्या मानते हैं इससे भविष्य बनेगा। ये संसार का क्रम है, उस क्रम से तुम कैसे विपरीत चल सकते हो ना? अब जो बचपन से जो पुत्र है, उस पुत्र के अंदर कोई ना कोई समझदारी कम है, तो पिता को चिंता होती है कि समझदारी रख, ऐसा नहीं चलेगा, अगर समाज में रहना है तुझे, समाज होशियार बनना है। बोलो छोटा है तब से उसकी ट्रेनिंग होती है, लेकिन उसका जो बचपन है उसमें वो लॉन्ग विजन देख रहा है। बेटी बचपन से है तो उसका लॉन्ग विजन है कि उसके संस्कार, उसकी तैयारी, उसके पग भर करना पड़ेगा, उसको आत्मरक्षा के साथ चलना पड़ेगा, वो कहीं पर भी हो उसकी कैपेसिटी के साथ उसे आगे बढ़ना है, तो उसे अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे संस्कार के साथ। लेकिन खुद के घर रहने वाली है। एक शुद्धात्मा, शुद्धात्मा की दृष्टि से दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना से वो चौथे पांचवें गुणस्थानक के छठे गुणस्थानक की सारी क्रिया करने के बाद उसका अनुबंध, उसका लक्ष्य मजबूत रहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरे अनंत दर्शन ज्ञान चारित्र से मिलना है, मेरी अनंत की यात्रा है, अंत करने के लिए यात्रा है, और वो यात्रा शाश्वत है। आठवीं दृष्टि में आत्मा के गुणों के साथ जब सामर्थ्य योग प्रकटता है, शास्त्र योग आया, सामर्थ्य योग प्रकटता है, तो वो सामर्थ्य योग यानी कि मिशन कंप्लीट, टारगेट क्लियर हो गया, जिसके लिए प्लान बनाया था वहां सक्सेस हो गया। साधक का प्लान क्या होता है, साधना यदि करने वाला साध्य के साथ चलता है, साधना तीव्र गति से चलती है, तो वो साधना रुक जाती है वहां पर, साध्य आगे बढ़ता है। क्रिया रुक जाती है वहां पर, क्रिया की फलश्रुति आगे बढ़ती है। क्रिया का निषेध नहीं किया, उसकी भाव दशा की जो क्रिया है वो निरंतर आसमान को छूती है, ऊर्ध्व वेता ऐसा शब्द लिखा है। और अभिधान राजनी को उसके तो पहले भाग में ऐसा लिखा है, अतिकांत गोचर, वो हर चीज को हाईजेक करता है, आगे आगे और आगे। अब साधना की दृष्टि से आप देखो तो हमारा दर्शन ज्ञान चारित्र का क्रिया का जो योग है वो 24 घंटे व्यतीत हो रहा है। या तो हम उस क्रिया में मार्ग में साधु जीवन की अपेक्षा से, साधु जीवन की अपेक्षा 24 घंटे रहते हैं, तो भी उनका अंतिम श्रेय कौन सा है, टारगेट क्या है? तो इस संसार में पुद्गल आधारित
इंद्रिय आधारती जितना भी जीवन व्यतीत कर रहा है वो बाहर की दुनिया है। इसके लिए बाहर का बोध स्पष्ट है, उसको संसार का बोध स्पष्ट है। पैसा कमाना चाहिए कि नहीं कमाना चाहिए, पूछो उसको 25 साल की उम्र में। बहुत बीमार है तो पैसा खर्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। घर में कोई प्रसंग है और पैसा है, तो घर में कोई प्रसंग किसी माता ने बोल दिया कि भाई मुझे भी ये बच्चों को ये आराधना करानी है या हमारे जीवन में कोई धर्म का कार्य हो, तो बेटे के पास 100 करोड़ हो तो वो ये करेगा कि नहीं करेगा, माँ की इच्छा पूरी करेगा। यानी कि संसार में जो ज्ञान है वो इंद्रियार्थगत संसार की इच्छाओं से, धर्म की इच्छाओं से सब हो रहा है। जब आत्मा की बात आए तो वहां किसी की आवश्यकता नहीं है, वो तो वहां अनंत का बोध है, वो प्रारंभ नहीं होता। और वो प्रारंभ हो तो सम्यक दर्शन है, वो यदि प्रारंभ हो तो अनंत संसार का अंत है। तो यहाँ पर जो बाह्य दृष्टि से शरीर मिला है और धर्म हो रहा है, शरीर के साथ समय मिला और क्रिया हो रही है, वो दृष्टि सारी पर्याय की दृष्टि बनती है। और उसी चीज में क्रिया करने वाला जीव वो अपनी आत्मशुद्धि को दिन प्रतिदिन आगे लेके जाता है। वो आत्मशुद्धि के भाव इतने बढ़ते हैं कि वो तय करता है कि मुझे अब उद्गल आधारित कोई अवस्था में रहना नहीं है। भवाभी बंदी के लक्षण नहीं होते हैं, आत्मानंदी के लक्षण होते हैं। आगे दृष्टि में आ गया, वो भव का अनुबंध, भव का विकास हो, भव बढ़े, ऐसा कोई कार्य नहीं करता। इसका मतलब उसकी सारी क्रियाएं भव की समाप्ति की, उसकी सारी अनुष्ठान की आराधना आत्मधर्म की आत्मशुद्धि की रहती है। उसके आत्मा के गुण ऐसे आ गए। यहाँ दूसरी गाथा में कहते हैं, चंदन गंध समान क्षमा, यहाँ चंदन गंध क्षमा समान क्षमा, यहाँ वासत में न गवेशे जी, असंज्ञ वर्जित वड़ी एहमा क्रिया निज गुण लेखे जी, शिक्षा थी जिम रतन नियोजन, दृष्टि भीन ते एहो जी, तास नियोग करण अपूर्व लहे मुनि केवल गेहो जी। अत्तर की बॉटल है, तुम 10 साल बाद खोलो, ओरिजिनल अत्तर है तो सुगंध जाएगी। सोना है, उसको 50 साल के बाद बेचो, सोना उसका गुण यानी कि उसका जो क्वालिटी है कि भाई सोना ये टेस्ट करने के बाद वो क्वालिटी दूर होगी 50 साल के बाद भी। इसी तरह यहाँ एग्जाम्पल देते हैं कि एक चंदन होता है ना, उस चंदन को तुम रखते हो तो सुगंध आती ही है, उसका नेचर है। उसको यदि कोई कुहाड़ी से उसको काटा भी जाए तो भी कुहाड़ी में भी स्मेल आती है। जो लोहे का धर्म है, लोहा है, उसमें सुगंध नहीं है, उसमें उसका धर्मधार है, उसका धर्म कठिनता है। लेकिन वो लोहे में भी सुगंध किसके लिए आई कि वो आपने चंदन के साथ जुड़ गया, चंदन के ऊपर प्रहार किया तो चंदन ने स्मेल दी, चंदन के टुकड़े होने के बाद उसकी स्मेल जाती है। एक आत्मा दर्शन ज्ञान चारित्रवान है, तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की उपासना करने वो बात नहीं हो रही यहाँ पर। तुम दर्शन ज्ञान चारित्र की क्रिया कर रहे हो इसके लिए तुम्हें धर्म मिला है, नहीं। तुम दर्शन ज्ञान चारित्र में जुड़े हो क्योंकि तुम्हें वो प्राप्त करना है, नहीं। तुम्हारे अंदर है ही वो चंदन जो है, उसको सुगंध डालनी पड़ती है कि नेचुरल है। आत्मा का जो धर्म दर्शन ज्ञान चारित्र का वो नेचुरल है कि कहीं से लाना है। तो यहाँ तो इज नॉट डूइंग बीइंग, मैं हूं वही मुझे प्राप्त करना है, मुझे मैं हूं वहीं मुझे रहना है। तो जहां स्थिरता का स्वभाव आ गया तो दौड़ सारी खत्म हो गई। दौड़ गायकी है क्रिया के मार्ग, क्यों? क्योंकि हमने तय कर दिया मुझे पाप क्रिया नहीं करनी है। पाप क्रिया महापाप था या मिथ्यात्व में रहना महापाप था? धर्म क्रिया धर्म था या सम्यक दर्शन में रहना वो धर्म था? यानी सम्यक दर्शन का विकास होना, आत्मधर्म में रहना ही। तो क्रिया के बेस में इतने हम स्ट्रांग हो गए क्योंकि वो अनंत काल का वो पुद्गल का ज्ञान है ना, पुद्गल से सुख मिलता है ना। अब देखो एक मेंटालिटी देखो आप, आपकी तरह सबका समान हो जाए ना, आपका एक फार्म हाउस है और आपके लाइन में है, सबके नॉर्मल घर है या बंगले है या फ्लैट्स है, तब आपको आनंद आएगा, हाँ सबसे अच्छा मेरा है। आपको उस पुद्गल के प्रति राग है ना, इसके लिए उसका अभिमान भी आएगा और खुशी भी मिलती है कि मेरा खेल जोरदार है, मैंने बढ़िया बनाया। लेकिन आपके लाइन में ऐसे के ऐसे 20 और फार्म हाउस हो जाएंगे तो आपके लिए समान है, मजा नहीं आया। यानी कि पुद्गल पे सुख नहीं था, सुख मन से स्वीकारा हुआ था और वो सुख विसर्जित होते देर भी नहीं हुई। कंपटीशन में रहे ना, यहां पर जब हमें पूरा पुद्गल का ही खेल दिख रहा है तो हमारे जीवन में धर्म क्रिया के बाद, दर्शन ज्ञान चारित्र की श्रेष्ठ क्रिया के बाद गुणों के प्रति हमारी जागरूकता क्या? गुण कहता है कि तुझे नीरस रहना है, अलिप्त रहना है, ये तेरा नहीं है।
तो ये समझ के चल, तेरा जो है उसको प्राप्त करने के लिए, यानी कि तेरा जो है उस अस्तित्व की पहचान करने के लिए आगे बढ़। तो दूसरी गाथा में चंदन गंध समा क्षमा, क्षमा एक नेचुरल पावर है। तुम्हें क्षमा के लिए हाथ जबरदस्ती से जोड़ना, कोई गुरु महाराज समझाए कि तुम इच्छा के वृंद दे के आ, तुमने पता चले कि मुझे जीव की विराधना नहीं करनी है, मैंने जीव की विराधना क्यों कर दी? तेरा धर्म है करुणा का, तुझे हर जीव के लिए करना है। गुलाब की सुगंध एक ही पकड़े से थोड़ी आती है। गुलाब का ऑलरेडी जितने पीसेस है, उनके अंदर जितने भी ऑलरेडी पत्ते हैं, वो सब में सुगंध आती है। आत्मा ने आज ही क्रिया की और आज ही फल मिला और आज ही भाव आए संवत्सरी के दिन, ऐसा जरूरी है? तो नेचुरल पावर है तेरा। तुझे कहीं से खरीदना नहीं है, लाना नहीं है, ऐड करना नहीं है, बुलाना नहीं है, कहीं से भी तुझे सेट नहीं करना है। ये अनुभव कौन करेगा? परादृष्टि में ये अनुभव होता है कि जो मैं हूं उसमें ही मैं रहूंगा, क्योंकि अनंत काल अभी मोक्ष में जाने वाले हैं। तो जीव का स्वभाव, आज हम मोक्ष का सुख प्राप्त कर सकते नहीं कर सकते? ज्ञानी कहते कर सकते। तो हमारा कॉन्फिडेंस क्या है वो बताओ। भगवान कह रहे हैं कि मानव जीवन दुर्लभ है, दुर्लभ खलु मानव स्वभाव। भगवान कहते हैं कि श्रद्धा दुर्लभ है, सुनना दुर्लभ है, उस श्रद्धा का अनुसरण करना महादुर्लभ है। भगवान की केवल ज्ञान की बातें हमारे सामने है, हमें कितना विश्वास है? मानव जीवन दुर्लभ है, यस या नो? यदि ये दुर्लभ है तो इस इंपॉर्टेंस का वैल्यूएशन आपने क्या किया? जीवन दुर्लभ है तो आपका विजन क्या है? किस में जा रहा है? उद्गल आधारित जा रहा है, विज्ञान अध्यात्म आधारित जा रहा है? चलो ये बात छोड़ो, हमारे जीवन में धर्म का रोल क्या है? हम किस हिसाब से धर्म करना चाहते हैं? क्रिया के माध्यम से 24 घंटे जो हो रहा है वही रूटीन करना है। यहां गुण दृष्टि से चंदन सम क्षमा, जो तुम्हारा धर्म है, मोक्ष आज अनुभव कर सकते हैं यदि हम अपने गुणों की अभ्यंतर यात्रा प्रारंभ करें तो। और यहाँ इतने सारे पुण्यशाली जीव है, वो अपनी आंतरिक शक्ति के लिए बहुत बहुत मेहनत करते हैं। एक व्यक्ति वैराग्य भाव में है, वितराग भाव में है, इसका मतलब उस वितराग भाव में कहीं राग नहीं है, लेकिन वितराग भाव के पहले राग को आग लगाई थी। सम्यक दर्शन की भूमिका में, वृत्ति की भूमिका में पहले राग को आग लगाई थी। अब वृत्ति की भूमिका में जो आगे बढ़ रहे और उसके सामने राग के निमित्त आ रहे या वो राग अपना रहे, तो उस राग की कोई वैल्यू ही नहीं है। भरत महाराजा है, साम्राज्य में बैठे थे, राग के साधन थे, लेकिन राग को आग लगाने के लिए उन्हें सम्यक भूमिका कितनी प्राप्त की थी, कहां तक पहुंचे थे? अब राग की कोई वैल्यू नहीं रही। आठवीं दृष्टि में राग की कोई असर नहीं होती, यानी कि अप्रमत अवस्था प्रारंभ हुई, संकित आत्मा संसार की सारी अवस्थाओं के बंधनों से वो ऑलरेडी अलिप्त है, मुक्त है। निश्चय दृष्टि हृदय धरी जी पाले जे व्यवहार, पुण्यवंतता पाम से भव समुद्र न पार। व्यवहार का खंडन नहीं किया, निश्चय का अभाव नहीं बताया। तुम्हें जो कुछ करना होगा ना, तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है उसका लक्ष्य कमजोर नहीं होना चाहिए। असंग वर्जित या एमा, वो असंग अनुष्ठान वो अपने एकांत को प्रबल बना देता है। यानी असंग दोष, संग में दोष लग रहा है, मुझे कम से कम संग करना है। क्रिया निज गुण लेखे रे, खुद की क्रिया को देखता है। शिक्षा थी जेम रतन नियोजन, रत्न की शिक्षा होती है ना, दृष्टि भिन्न एहो जी, दृष्टि स्पष्ट होती है। तास नियोगे करण अनुपम, उसके कारण वो अपने आत्मा के नजदीक रहने का पसंद करता है। मुनि केवल गेहो जी। इसी तरह दूसरी गाथा यहाँ पूर्ण होती है। हरिभद्रेश्वरी महाराज ने योग दृष्टि समुच्चय में 184 नंबर के ग्रंथ में लिखा है, घाति कर्मा भ्रम कल्पम, घाति कर घाति कर्माभ्र कल्पम तदुक्त योग निहालते, यदो कौती तदा श्रीमान गायते ज्ञान केवली। वाह वाह, घाति कर्म का अक्षय कर देते हैं।